मूलांक एक वाले व्यक्ति अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपने ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मूलांक दो वाले व्यक्तियों का जैसे कि इनका जो केयरिंग नेचर है, इनके अंदर जो इमोशन है वो इतने प्योरली होते हैं कि लोग इनके इमोशंस को, इनकी केयरिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को बड़ा एडवेंचर पसंद होता है। जब जब मूलांक 7 ने किसी से अटैचमेंट किया है तो उसको लाइफ में धोखा ही मिला। अगर मूलांक 8 की बात करी जाए, इनके जैसा व्यक्ति, इनके जैसा लॉयल व्यक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ 12 को जन्मे व्यक्तियों का मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे व्यक्तियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता 12 नंबर वालों का होता ही होता है। डेट ऑफ बर्थ 15 देखा जाए तो शुक्र का नंबर है, लेकिन इनको प्यार मिलता नहीं है। इनको बदनामी का एक बार लाइफ में बदनामी जरूर है। 21 वालों को 26 की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा बहुत आता है। अच्छा, लॉटरी जो कहते हैं वो इन्हीं के पास ही। 26 वालों के पास ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की डीप नॉलेज के बारे में। जी हाँ, नंबर 1 से लेके 31 नंबर तक, यानी जिन भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 31 तक सारी बातें आज डिटेल में होने वाली है। ऐसी ऐसी चीज़ें आज होने वाली है आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं देखी होगी। क्योंकि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है देवराज सर, जो कि एक 21 ईयर्स के ओनली 16 साल से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर ली थी। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीवमेंट कर लिया। तो मिलते हैं देवराज सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। कैसे हैं आप सर? बढ़िया है एकदम। आप कैसे हो? बढ़िया सर। कोई आने में सर दिक्कत तो नहीं हुई सर? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी एज 21 है, जैसे कि मैंने ऑडियंस को बता दिया कि 21 ईयर है सर की एज। इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख ली आपने? जैसे कि मुझे बचपन से ही इस चीज़ में रुचि थी, तो मैंने 16 वर्ष की उम्र से ये चालू करा सीखना। 16 वर्ष से आज 21 वर्ष का मैं हो चुका हूँ। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। तो आपका फादर का सपोर्ट रहा होगा काफ़ी, क्योंकि जब भी आपने छोटी सी एज में शुरू कर दिया ये। यस काफ़ी मेरे को मेरे फादर से सपोर्ट रहा, उनका फुल सपोर्ट था जब भी मैंने ये एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा है। और ऐसा हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैं ही एक एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ, ये कारण है मेरे। तो सर आपका रुचि हुई होगी इसमें जब भी आपने सीखना शुरू करा। फिर आपने 16 साल से 21 साल की उम्र में आपने प्रैक्टिस करी है, एक्सपीरियंस किया है। 1000 प्लस कुंडलियाँ मैंने देखी, 1000 प्लस कुंडलियाँ मैंने देखी है 5 साल के अंदर। सही है सर, काफ़ी कम एज में आपने शुरू कर दिया। और आपने मुझे कई चीज़ें बताई ऑफ द कैमरा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बता सकता हूँ पॉडकास्ट में जो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नहीं बताई। यस। तो जो आपने ऑब्जर्वेशन रहा आपका 5 साल के अंदर। यस। तो हम शुरू करते हैं मूलांक 1 से। तो मूलांक 1 के बारे में कुछ बताइए आप। जैसे मूलांक एक राजा का नंबर है, तो राजा रिप्रेजेंट करता है ईगो को, राजा रिप्रेजेंट करता है अपने परंपराओं को। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? मूलांक 1 वाले व्यक्ति अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपने ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपने ईगो, इनमें कहाँ देखा जाता है ईगो देखा जाता है, लेकिन मेरी नज़र में ईगो होता नहीं है इनकी। लोगों को लगता है ईगो होता है इनमें, पर ईगो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ईगो? जैसे कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को रेगुलर वर्क करना पसंद है। ये चाहते हैं कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को कुछ कहा है तो वो काम हो जाए। अगर वो व्यक्ति जब वो काम नहीं करता है तो फिर ये देखते आपने ये काम क्यों नहीं करा, तो ये उस पर ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसलिए लोग इन्हें ईगोइस्टिक कह देते हैं। तो ये ईगोइस्टिक तो नहीं है, बाकी इनको ईगोइस्टिक नंबर कहा जाता है। सेकंड चीज़, मूलांक 1 वाले एंगर इश्यूज इनमें देखे गए। तो गुस्सा इसलिए जल्दी हो जाते क्योंकि इन राजा है, राजा अपने हिसाब से जीवन जिएगा, किसी के हिसाब से नहीं जीता, तो इसलिए एंगर इश्यूज इनको आ ही जाते हैं। ये किसी के दबाव में रह के काम करना पसंद नहीं करते और मैनेजर पोस्ट पे बहुत अच्छा ये काम कर लेते हैं। अगर कोई मैनेजर पोस्ट पे इनको लगाया जाए तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे। और जैसे कि अगर इनको आप देखो तो आप इनको एक अपना कोई व्यापार पर्सनल इनको खोल के दे सकते हो। अगर उसमें भी रुचि ना हो तो ढाबा इनके लिए सबसे बेस्ट है। मूलांक 1 वालों की ढाबा। हाँ,
मतलब खाने पीने का हाँ, बिजनेस खाने पीने का बिजनेस इनके लिए सबसे बेस्ट है। मूलांक 1 वालों के हाँ, लिए। मूलांक 1 वालों तो सर मूलांक 1 के बारे में आपने बता दिया, की। यस। तो अब मूलांक 2 के बारे में बताइए। अब जैसे कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति देखोगे तो रानी का नंबर है, और मूलांक 2 रानी है और दूसरा चंद्रमा भी है। तो मूलांक 2 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, आज उस पर बात करते हैं। तो मूलांक 2 वाले व्यक्तियों का जैसे कि इनका जो केयरिंग नेचर है, इनका जो इमोशन, इनके अंदर जो इमोशन है वो इतने प्योरली होते हैं कि लोग इनके इमोशंस को, इनकी केयरिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब मूलांक 2 वाले व्यक्ति अगर किसी के जीवन से जाते हैं तो ये उसको बता के जाते हैं कि मुझसे जितना तुझे इमोशनली केयरिंग कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब भी मूलांक 2 वाले किसी के जीवन से जाएंगे तो ये बताते हैं उस व्यक्ति को कि भाई मेरे जितना तुझसे कोई प्रेम और नहीं कर सकता है। सर आपने 2 की बात बता दी, अब हमें मूलांक 3 के बारे में बताइए। जैसे मूलांक 3 एक गुरु का नंबर है, तो ये मूलांक 3 वाले व्यक्तियों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अब गुरु एक रेस्पेक्ट का भूखा होता है, एक रेस्पेक्ट उसको चाहिए होती है। ऐसे ही मूलांक 3 वाले व्यक्ति होते हैं, जिधर इनको रेस्पेक्ट मिलती है ये वहाँ तो टिकते हैं, और जिधर इनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ ये थोड़ी देर भी नहीं रुकते हैं। अब मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को अगर फ्यूचर में कुछ होने वाला है या कल कुछ होने वाला है, इनको पहले ही पता लग जाता है। इतनी इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है कि इनको उसके बारे में पहले ही पता लग जाता है। ओके, मूलांक 3 वालों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। हाँ। ओके, मूलांक 4 की बात करें तो? मूलांक 4 जैसे कि आप डिनोट करेंगे तो ये कोतवाल है। कोतवाल है यानी राजा के द्वार पे खड़ा हुआ सिपाही। ओके, राजा के द्वार पे खड़ा हुआ सिपाही है। तो मूलांक 4 वाले व्यक्ति ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब ये कोई चीज़ करने पे आते हैं तो रेगुलर करते ही जाएंगे, रेगुलर करते जाएंगे। और जब भी मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को अगर दिमाग में आ गई कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप कितना ही कर लो कि ये चीज़ वो करेंगे ही नहीं। आप चाहे कितना उनको फोर्स कर लो, जब उनके दिमाग में आ गई कि मुझे करनी है तो वो करेंगे। जब उनके दिमाग में आ गई कि मुझे नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे। ओके, ये मूलांक 4 वालों की क्वालिटी है, और बड़े डिसिप्लिन होते ही अपनी चीज़ों को लेके बड़े डिसिप्लिन होते हैं। ओके, मतलब डिसिप्लिन इनके अंदर होता है 4 हाँ। नंबर वालों के लिए। तो 4 नंबर को राहु से भी जोड़ा जाता है, तो ऐसा हाँ, क्यों? 4 नंबर राहु को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये कोतवाल है। तो गेट पे पैर, जैसे राहु, जैसे सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है, तो जो उसके पहरेदार खड़ा है, जैसे कि आप देखोगे गेट पे खड़ा सिपाही अंदर दुश्मन को भेजता है, तो इसलिए इसको राहु को लिया गया। ओके, मूलांक 5 की अगर हम बात करें? मूलांक 5 आप देखोगे तो ये बुध ग्रह से डिनोट है, और देखा जाए तो एक राजकुमार है। तो राजकुमार से तो सभी प्यार करते हैं, राजकुमार का कोई दुश्मन नहीं होता है क्योंकि वो बच्चा होता है। पर राजकुमार शरारती बहुत होता है। अब ऐसे मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को बड़ा एडवेंचर पसंद होता है। ओके, एडवेंचर जैसे जंगलों में घूमना, नेचर वाइज जगहों पे घूमना मूलांक 5 वालों को बहुत पसंद होता है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति जंगलों में घूमना, नेचर वाइज इनको घूमना बहुत पसंद होता है। सर मूलांक 6 की बात करते हैं। जैसे मूलांक 6 आप देखोगे तो एक दासी का नंबर है, एक नौकरानी का नंबर है, और ये वीनस को भी डिनोट करता है। तो जैसे मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को आप देखोगे तो ये बड़े लग्जरियस लाइफ जीने वाले होते हैं। इनको अट्रैक्टिव जो होती है, सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है। जैसे मूलांक 6 वाले व्यक्ति अगर भीड़ में कहाँ खड़े हैं, अगर जैसे 4 लोग भीड़ में खड़े हैं तो 4 लोगों में से ज़्यादा मूलांक 6 वाले पे नजर जाती है। अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे पर्सन, भीड़ में इन्हीं को ही देखा जाता है, मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को। अब मूलांक 6 वाले व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं। ओके, ये अगर कहाँ पे खड़े भी होंगे मूलांक 6 वाले व्यक्ति, तो ये सिर्फ यही सोचेंगे मेरी फैमिली मेरी फैमिली। ये जैसे कि अगर इनके एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे इनके पिताजी है, ये पिताजी है, मूलांक 6 वाला कोई पिताजी है। अब उसके वो बेटा अगर उसका बाहर गया हुआ है तो उसको वो 10 बार फ़ोन करेंगे, कहाँ है, कब आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो ऐसे मूलांक 6 वालों का फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके, मूलांक 7 की अगर बात करें? मूलांक 7 आप देखो तो कोतवाल है। ठीक है, ये भी कोतवाल है। हाँ, मूलांक 7 कोतवाल है और ये केतु को डिनोट करता है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों की सबसे गंदी आदत होती है अटैचमेंट, जो कि इनको नहीं करना चाहिए किसी से भी। ओके, जब मूलांक 7 ने किसी से अटैचमेंट किया है
तो उसको लाइफ में धोखा ही मिला है। ओके। और जब जब मूलांक 7 ने किसी के भी साथ रिलेशन बनाया है फिजिकल, उसको हेल्थ इश्यूज ही आए हैं। ओके। मूलांक 7 वाला व्यक्ति मूलांक 7 वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आप जितना भगवान से जुड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति को कहा गया है कि आपको लोगों से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखना है, आपको ज़्यादा लोगों से जुड़ाव नहीं रखना है और ज़्यादा उन पे इतना प्रेशर नहीं डालना है। ओके। मूलांक 8 की अगर बात करें? मूलांक 8 देखा जाए तो शनि का नंबर है और ये एक सुप्रीम पावर यानी जज भी है। ओके। जज भी है, न्यायाधीश है। न्यूमरोलॉजी में इसको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। अगर मूलांक 8 की बात करी जाए, इनके जैसा व्यक्ति, इनके जैसा लॉयल व्यक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलेगा। मूलांक 8 वाले जैसा व्यक्ति। ओके। मूलांक 8 वाला व्यक्ति इतना अपने काम को लेके वफादार होता है जितने और मूलांक वाले नहीं होते होंगे। ओके। मूलांक 8 वाला व्यक्ति आपको डेडिकेशन सिखाता है। मूलांक 8 वाला व्यक्ति आपको ये बताता है कि आप कैसे किसी काम को कैसे कर सकते हो। भले ही मूलांक 8 वाले व्यक्ति को डिलेस का सामना करना पड़ता है, अपनी सक्सेस में उनको डिलेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इनको सक्सेस मिलती है तो वो बहुत लंबे समय के लिए इनको सक्सेस मिलती है। मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 9 के बारे में बताइए सर। मूलांक 9 देखा जाए तो सेनापति का नंबर, मूलांक 9 सेनापति का नंबर है और मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 9 वाले जैसा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। ये सिखाता है लोगों को ह्यूमैनिटी, दयालुता मूलांक 9 वाला ही सिखाता है। बल्कि जबकि ये मंगल का नंबर है, अग्रेशन का नंबर है, लेकिन फिर भी ये लोगों को सिखाता है कि आपको कैसे किसी व्यक्ति के प्रति दयालु रहना है। मूलांक 9 वाले व्यक्ति की ये खासियत। अग्रेसिव बहुत होते हैं, गुस्से वाले बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा वफादारी रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति मैनेजर पोस्ट पे वर्क करे तो बहुत ही अच्छा होता है। ओके। अब जैसे कि मेरा अगर कोई फेवरेट नंबर है मूलांक में तो मूलांक 2, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 8। ओके। क्योंकि मूलांक 2 आपको केयरिंग नेचर सिखाता है। जब जब मूलांक 2 किसी की लाइफ में आता है तो ये लोगों को बता के जाता है कि मेरे जैसा केयरिंग तुम्हें कोई नहीं करेगा। मूलांक 5 वाला व्यक्ति आपको ये सिखा के जाता है जब भी आपकी लाइफ में आता है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, ये मूलांक 5 वाला सिखा के जाता है। मूलांक 6 वाला व्यक्ति आपको सिखा के जाता है इंसान की अहमियत। इंसान की अहमियत आपको मूलांक 6 वाला सिखा के जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो उसकी केयरिंग करनी चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, ये मूलांक 6 वाला सिखाता है। मूलांक 8 वाला व्यक्ति की सबसे अच्छी बात है लॉयल। अगर किसी व्यक्ति के प्रति अगर उनका दिल आ जाए तो ये उसके प्रति लॉयल रहते हैं, उसके प्रति वफादार रहते हैं बहुत। तो ये मूलांक 8 वालों की एक खासियत है। ओके। जैसे किसी भी डेट को 11 तारीख को जन्मा कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी भी 11 तारीख को जन्मा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल में। आप जिस भी कंपनी में देखोगे 11 नंबर वाला, अगर वो कम्युनिकेशन सेक्टर में है, वार्तालाप सेक्टर में है, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी उसकी लाइफ में ग्रोथ मिलती है उसको। ओके। मूलांक 11 वालों को। हाँ, मूलांक 11 डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 11। Date of ठीक है, birth ठीक है, 11। ठीक है। जैसे कि अब मैं बात करूँ आपको 12 की, डेट ऑफ बर्थ 12 को जन्मे व्यक्तियों का, मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे व्यक्तियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है। 12 नंबर वालों का। हाँ, होता ही होता है। ओके। जैसे कि शादी से पहले भी इनका अफेयर होता है, शादी के बाद भी इनका अफेयर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस के कारण ये ऐसा होता है, क्योंकि इनके शादी के बाद और शादी से पहले अफेयर बन जाते हैं। कई केसों में मैंने ये चीज़ें देखी है। ओके। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ 13 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि ऐसे नेटिव है ना, फेम के भूखे होते हैं। अच्छा, फेम के। हाँ, इनको अगर आप इज्जत दोगे ना तो ये आपको पूरी सब कुछ आपके लिए करेंगे। इनकी ऐसी खासियत होती है। तो 13 नंबर वालों को इज्जत चाहिए होती है। हाँ, 13 नंबर वालों को कुल मिला के इज्जत चाहिए होती है। जैसे अपन बात करते हैं 14 की, डेट ऑफ बर्थ 14 को जन्मे व्यक्ति। अब आप ये देखोगे तो इसमें अगर ऐसा व्यक्ति अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करता है तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। और यही व्यक्ति अगर बुद्ध रिलेटेड या गुरु रिलेटेड,
जैसे बुध रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, स्टेशनरी का काम कर सकते हो, आप किसी ई कॉमर्स में काम कर सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप जैसे रियल इस्टेट का कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके डेट ऑफ बर्थ 14 वालों के लिए। ओके अगर अब मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ 15, देखा जाए तो शुक्र का नंबर है, लेकिन इनको प्यार मिलता नहीं है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ 15 वालों को कभी भी लव लाइफ बहुत कम लोगों की मैंने सक्सेस देखी है। ये जिससे भी प्यार करते हैं उससे इनका ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1 से 2 साल ही इनका चल पाता है। क्योंकि इनका जो रिलेशन ना चलने का सबसे बड़ा कारण है, ये लोगों को बता देते हैं कि मेरा Okay. उससे चल रहा। अच्छा 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 तो इनका मैं यही गाइडेंस दूंगा, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ 15 वाला है तो वो अपने बारे में किसी को ना बताए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को ना बताए। ओके। हम्म। 16 की बात करें अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 16 की बात करें तो ये बनता है सूर्य और शुक्र से मिलकर डेट ऑफ बर्थ 16 बनता है। अगर हम बात करें, अगर ऐसा व्यक्ति दिन में संबंध बना ले तो उसके दिन उल्टे हो जाते हैं। ओके 16 वाले। हाँ, अगर अच्छा। ये दिन में संबंध बना ले तो इनके दिन उल्टे आ जाते हैं, इनके जितनी ग्रोथ होती है लाइफ में वो सब रुक जाती है। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ 16 वालों को दिन में संबंध नहीं बनाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु रिलेटेड वर्क करें, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे इनको एजुकेशन देनी हो, ऐसी फील्ड में ये जा सकते हैं। 17 डेट ऑफ बर्थ वाले, अगर 17 डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये सूर्य और केतु से मिलके 8 बनता है, मूलांक 8 बनता है। अगर इस चार्ट में अपन देखा जाए तो ये 17 वाले व्यक्तियों को सूर्य के कामों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। अगर सूर्य के काम नहीं करते, सूर्य के काम क्या होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी इनको वर्क नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में इनको प्रोग्रेस कम मिलती है, जल्दी से प्रोग्रेस नहीं मिल पाती है। जहाँ की ये बिजनेस का अगर काम करे, ब्यूटी पार्लर का काम करे या सोशल मीडिया का काम करे तो इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ओके सोशल मीडिया के काम में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है हाँ। 17 वालों को। 18 की बात करें तो हम, मूलांक 18 की बात करें तो आप देखोगे कि ये सूर्य और शनि से मिलके मूलांक 9 बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता से नहीं बनती, अच्छा अपने पिता से नहीं बनती, और बड़े अग्रेसिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। अच्छा, मूलांक 18 वाले उनके पिता से कभी भी नहीं बनती है, 1 और 8 की। बनती है, अगर पिता से अगर उनकी बनती है तो उनको खुद को हेल्थ इश्यूज हो। अच्छा खुद को हेल्थ इशू होंगे। अगर पिता से अगर मूलांक 18 वालों की बनती है तो खुद को हेल्थ इश्यूज होंगे, अगर नहीं बनती है तो फिर पिता से नहीं बनेगी उनकी। ओके डेट ऑफ बर्थ 19 वाले, डेट ऑफ बर्थ 19 वाले अगर आप देखोगे, अगर आपका भी किसी का जानकार है तो आप देखना, मूलांक 19 वालों के एक बार लाइफ में लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बहुत अंदरूनी चोट जरूर लगती है, बहुत गहरी चोट जरूर लगती है मूलांक 19 वालों के। अच्छा एक बार ऑपरेशन जरूर होता है इनका, अच्छा लेफ्ट पार्ट एरिया का, लेफ्ट बॉडी पार्ट एरिया का एक बार ऑपरेशन जरूर होगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, 19 है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी माता को कोई ना कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज जरूर रहेगा। अच्छा और इनको मनी रिलेटेड, लिक्विड मनी में दिक्कत आएगी इनको। ओके लिक्विड मनी में इनको दिक्कत आएगी, यानी कैश मनी में इनको दिक्कत जरूर आती है मूलांक 19 वालों को। और सर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 है तो आप देख लीजिए मूलांक 2 वाले जैसी इनकी क्वालिटीज होती है। अच्छा 2 वालों जैसी ही होती है, तो 0 भी तो आ गया ना सर इसमें। तो 0 आ गया ना, तो पर अगर आप जैसे जोड़ोगे 2 + 0 तो 2 ही आएगा, तो इसलिए मूलांक 2 वाले की क्वालिटीज इनमें आती है। ओके 20 वालों का और 2 का एक ही रहता है। हाँ, एक ही। ठीक है, तो 21 डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की अगर अपन बात करें तो इनका एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर होता है। जैसा कि आपने 12 का बताया हाँ, था। जैसे कि 12 का बताया, इनका भी एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर होता है। और दूसरी चीज़ इनको मैंने देखा है, कई बार चार्ट में देखा है कि इनको बदनामी का, एक बार लाइफ में बदनामी ज़रूर होती है। 21 वालों को। हाँ, एक बार लाइफ में बदनामी ज़रूर होती है 21 वालों की। अच्छा ठीक है, अगर 22 की बात करें तो, मूलांक अगर 22 की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों अगर अपने मन की सुन के अगर ये कार्य करे तो इनके जैसा सक्सेस कोई हो ही नहीं सकता है पूरी लाइफ में, पूरे मूलांक में इनके जैसा सक्सेस कोई
हो नहीं सकता है, क्योंकि ये आप देखोगे तो मून 2 और 2 मिलके 4 बनता है, जी। तो डबल मून आ गया है। तो जितने ऐसे व्यक्ति अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, उतना इनके लिए अच्छा होगा। और जितना अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे किसी भी कार्य से करने से पहले, उतना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ओके। कि ठीक है, अगर 23 नंबर की बात करें। अगर 23 की बात करें हम, किसी भी डेट ऑफ बर्थ 23 को जन्मे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसों की लिस्ट पहले ही बनी हुई रहती है। पैसों की लिस्ट कैसे सर? पैसों की लिस्ट ऐसे है कि इनके खर्चे पहले ही तैयार रहते हैं। अच्छा। ये पहले खर्चे बना के तैयार बैठे हुए रहते हैं कि बस मेरे पास पैसा आना चाहिए और मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। तो ऐसा होता है मूलांक डेट ऑफ बर्थ 23 वालों के लिए। और ऐसा देखा गया है, जो भी 23 वाले हैं, इनका जब जन्म होता है घर में, तो माता के पास पैसा रुकना स्टार्ट हो जाता है। अगर माता के पास पैसा नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं है, तो इनके जन्म के बाद माँ के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर 23 वाला कोई व्यक्ति जन्म लेता है, हाँ तो अगर माता के पास पैसा नहीं है तो उस टाइम से पैसा आने लग जाएगा। हाँ, माता के पास पैसा आने लग जाएगा। ओके, अगर 24 नंबर की बात करें हम। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 24 वालों का, मैंने अक्सर कई केसों में देखा है कि ये व्यापार इनका सही से चलता नहीं है। इनकी बहनों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़, इनकी बेटी को, इनकी बुआ को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ मैंने देखा ही देखा है। ओके। मूलांक 24 वालों के लिए ओके। डेट ऑफ बर्थ 24 का एक और, जैसे कि अगर ये व्यापार करें, अगर ये कोई बुद्ध से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो इनको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर ये रियल इस्टेट का वर्क करे, तो इनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है लाइफ में। अगर ये मून रिलेटेड वर्क करे, जैसे नेवी फोर्स में वर्क करे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। ओके, और 25 की बात करें अगर हम। अगर 25 की आप बात करोगे, तो ये देखिए मून मिलके बुध बन रहा है, मून और बुध दोनों मिल रहे हैं। जी। तो देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनका भी डेट ऑफ 25 को जन्म हुआ है, उन व्यक्तियों को गुरु से रिलेटेड काम करने चाहिए। जितने वो गुरु से रिलेटेड काम करेंगे, उनके लिए उनकी लाइफ में ग्रोथ के रास्ते उतने ही खुलते जाएंगे। जितने वो कुत्ते की सेवा करेंगे, उतना उनकी लाइफ में सक्सेस के रास्ते खुलते जाएंगे। 25 वालों को कुत्तों की सेवा करनी हाँ, चाहिए। कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, काले कुत्ते की। ओके, डेट ऑफ बर्थ 26 की अगर बात करें। डेट ऑफ बर्थ 26 की बात करें, तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा बहुत आता है। अच्छा, लॉटरी जो कहते हैं, वो इन्हीं के पास ही है। 26 वालों के पास ही है। 26 वालों के पास लॉटरी का टिकट लगा हुआ रहता है। औरों के पास एक बार पैसा अटक जाए, लेकिन इनके पास आता ही आता है, चाहे कहाँ से भी आए, इनका काम रुकेगा नहीं पैसों से। ओके। माँ के पास भी बहुत पैसा रहता है, माँ के पास बहुत पैसा आप देखने को मिलेगा। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहता है 26 वालों का। ओके, अगर 27 वालों की बात करें। 27 वालों की अगर हम बात करें, तो इनकी माता जी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहता ही रहता है। माता को हेल्थ इश्यूज़ होगा, मनी रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी। और मैंने कई केसों में ऐसा भी देखा है डेट ऑफ बर्थ 27 वालों का, कि इनको कहाँ ना कहाँ इंजरीज का डर रहता है, कहाँ ना कहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होने का योग इनकी चार्ट में मैंने देखा है 27 वालों को। ओके, अगर 28 की बात करें। अगर 28 की बात करें, तो ऐसे तो आपने देखा होगा कि मूलांक 1 वाले बड़े परंपरावादी होते हैं, लेकिन ये 28 वाला इतना परंपरावादी नहीं होता है। इसको कोई ना कोई यूरिनरी डिजीज रहेगी। ओके। प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत इनको रहती ही रहती है। घुटनों में दिक्कत इनको मैंने देखी है, रहती ही है। ठीक है। ओके, 28 वालों को। हाँ, 28 वालों को घुटनों में दिक्कत देखी है। अब 28 वालों का मैंने ये भी देखा है, ऐसे व्यक्ति अगर कुत्ता पाले तो बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, 28 वाले अगर कुत्ता पाले तो बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, अगर ये अपने गुरु की फ़ोटो अपने घर में ईस्ट में लगा दे, तो इनका वही रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा 28 वालों को। ओके, अगर 29 की बात करें सर। 29 की अगर हम बात करें, तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, इमोशंस जो इसके निकलेंगे, इसके जो इमोशन निकलेंगे गुस्से में निकलेंगे। ये जब गुस्सा होगा ना, तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब डेट ऑफ बर्थ 29 वाला गुस्सा होता है, तो इसके इमोशंस बाहर आते हैं। 29 वाला। अगर डेट ऑफ बर्थ 30 की बात करें। डेट ऑफ बर्थ 30 वही आ गया है। आप देखिए, अगर 3 और प्लस 0 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, तो मूलांक 3 की वही खासियत होगी। सर बात करते हैं एंड नंबर।
31 नंबर की। 31 नंबर की अगर आप बात करोगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा नेम फेम का भूखा होगा। अगर आप इसको इज्जत दोगे तो ये आपके लिए सब कुछ कर देगा, अगर आप इसको फटकारोगे तो ये आपको बर्बाद भी कर देगा। अगर आप इसके साथ चलोगे साथ जैसे जैसे ये कह रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके अगर आप इसके कहने पे नहीं चलते हो और अपने हिसाब से चलते हो तो फिर इसका थोड़ा सा ईगो आ जाता है सामने। ओके देखा गया और बड़े डिसिप्लिन होते हैं 31 वाले, देखा जाए तो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने एक और चीज़ देखी है कि मुलांग 29 डेट ऑफ बर्थ 29 वालों की एक चीज़ देखी, इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज मैंने देखे ही है। जो इनकी शादीशुदा जिंदगी होती है उसमें बहुत ही इश्यूज मैंने देखे हैं। ओके सर, आपने मूलांक 1 से लेकर 31 तक की हमें बता दिया। हाँ बता। तो अब आप कुछ कह रहे थे कि कलर भी बताऊंगा दिन के हिसाब से हमें कौन से कलर पहनने चाहिए ठीक है। जिससे हमें सक्सेस मिलेगी। Yes. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सोमवार को क्या पहनना चाहिए? सोमवार को आपको ब्लू और 2 शेड्स क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप सब पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. बस ये 2 शेड्स आपको 2 कलर अवॉइड करने हैं, बाकी सब कौन कौन से? ब्लू और ब्लू और 2 शेड जैसे मल्टीपल कलर, अच्छा 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 2 रंग के कपड़े ओके वो ओके आपको नहीं पहनने। 2 रंग के जैसे कि कपड़े। एक ब्लू उसी में वाइट आ जाए तो वो आपको नहीं पहनना। ओके 2 शेड्स। अगर मंगलवार की बात करें, ट्यूसडे की? अगर आप मंगलवार की अगर बात करोगे तो आपको 2 शेड्स क्लोथ और ग्रीन क्लोथ अवॉइड करने हैं, बाकी आप कुछ भी पहन सकते हो। और अगर हम बात करें वेडनेसडे की, वेडनेसडे बुधवार, अगर आप बुधवार की बात करो तो आपको सिर्फ वाइट कलर छोड़ के आप कुछ भी पहन सकते 2 शेड उसमें पहन सकते हो, कोई हो। दिक्कत नहीं है। 2 शेड्स पहन सकते हो। ओके थर्सडे की बात करें, वीरवार की? थर्सडे की अगर आप बात करो तो आप उसमें ग्रीन और क्रीम कलर को अवॉइड करके आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ओके और फ्राइडे की बात करें, शुक्रवार की? शुक्रवार की अगर हम बात करें तो आपको व्हीट कलर, गेहुआ रंग, नीला रंग, ठीक है, ये गेहुआ पहनना रंग, चाहिए। नीला रंग, ये दोनों अवॉइड करना अच्छा चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। हाँ अवॉइड करना चाहिए। और बाकी आप उसके अलावा पहन सकते हो, जैसे कि आप ब्लैक पहन सकते हो, आप ग्रीन पहन सकते हो, आप रेड पहन सकते हो। और शनिवार को? शनिवार की अगर हम बात करें तो आपको व्हीट कलर, गेहूं जैसे रंग अवॉइड करना चाहिए, वाइट कलर अवॉइड करना चाहिए और रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप सब पहन सकते हो। शनिवार को ब्लैक पहनना चाहिए? हाँ पहन सकते हो ब्लैक, पर वो आपकी कुंडली से भी देखा जाता है चीज़ों का, बट हर कोई पहन सकता है ब्लैक, इतना वो नहीं है। ओके अगर संडे की बात करें? संडे की अगर हम बात करें तो क्रीम कलर को अवॉइड करना चाहिए और 2 शेड्स कलर को अवॉइड करना चाहिए और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। और देखा जाए तो नीले रंग को भी अवॉइड करना चाहिए, ब्लू रंग को भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप कोई भी पहन सकते हो। सर हम थोड़ा प्रिडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। यस। जैसा कि आजकल प्रिडिक्शन का दौर चल रहा है, तो आप मूलांक वाइज हमें प्रिडिक्शन दीजिए 1 से लेकर 9 तक की, कि लोगों का आगे आने वाला समय कैसा जाने वाला है। मूलांक 1 से शुरू करते हैं, उनका समय कैसा जाने वाला है, बताइए आप। जैसे कि मूलांक 1 वाले आप सभी को पता है कि 1, 10, 19, 28 को जन्मे व्यक्ति मूलांक 1 वाले होते हैं। ठीक है। अब जैसे फरवरी वाले, अप्रैल वाले, मई वाले और जून वाले और नवंबर वाले, फरवरी, अप्रैल, मई, जून और नवंबर वाले व्यक्तियों के लिए साल थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ओके थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट कैसे होगा? आपको पैसों में दिक्कत आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आपको आ सकता है, रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। ओके अगर मूलांक 2 की बात करें? मूलांक 2 की बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें जन्मे व्यक्तियों को थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। बाकी औरों के लिए ये साल अच्छा है। मूलांक 2 वालों के लिए, औरों के लिए ये साल अच्छा है। अब मूलांक 3 की बात करें? मूलांक 3 की बात करें तो जनवरी और सितंबर को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ओके जनवरी में जो जन्मे हैं और सितंबर में? हाँ जनवरी में और सितंबर में। मूलांक 4 वालों का? मूलांक 4 की अगर हम बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर वाले व्यक्तियों को छोड़ के ये साल सभी के लिए अच्छा रहेगा। ओके और मूलांक 5 वालों का? मूलांक 5 की अगर हम बात करें तो मार्च, जून, अक्टूबर और दिसंबर, इनको छोड़ के बाकियों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। ओके मूलांक 6?
मूलांक 6 की अगर हम बात करें, मार्च, मई, जून, दिसंबर, उनको छोड़ के ये सबके लिए अच्छा रहेगा। उसमें जन्मे व्यक्ति को अच्छा नहीं रहेगा, हाँ, बाकी उसमें सबका। मूलांक 7 की बात करें, मूलांक 7 की अगर हम बात करें तो फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ी दिक्कतें आएगी, बाकी औरों के लिए ठीक है। मूलांक 8, मूलांक 8 की अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें जन्मे व्यक्तियों को थोड़ी दिक्कतें आएगी, बाकियों के लिए ओके ओके। मूलांक अच्छा 9, मूलांक 9 की अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, दिसंबर, जी। इनमें जन्मे व्यक्तियों के लिए ये साल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, टेंशन भरा रहेगा, और बाकियों के लिए अच्छा रहेगा ये साल। ओके। अब थोड़ा हम रेमेडीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं सर। हाँ। सर आजकल वैसे इनफर्टिलिटी की बहुत दिक्कत आ रही है, हम्म। जिसको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है? बेबी कंसीव का सबसे बड़ा उपाय एक ही होता है, वो आपके घर के कुल देवता और कुल देवी होते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा कारण बेबी ना होने का यही है। अगर आपके कुल देवता, अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ है तो आपके बेबी कंसीव होने में दिक्कत आती ही आती है, मैंने देखा है कई केसों में। तो अब इसके लिए रेमेडी क्या है? जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी है, जिस विधिवत उनकी पूजा होती है उस विधिवत उनकी पूजा आराधना करो। 7 शनिवार या 7 संडे आपको रेगुलर उनकी पूजा करनी है, उनके द्वार पे जाना है, उनसे विश मांगनी है। जी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके कंसीवमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। कंसीविंग के। हाँ, कंसीव। ओके। सर प्लैनेट्स की कोई रेमेडीज़ की आप बात कर रहे थे कि अगर प्लैनेट वाइज आप रेमेडीज़ बताओगे, अगर किसी का सूर्य खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है, बृहस्पति खराब है। अब आप ही मुझे ये बताओ, आपको जैसे प्लैनेट्स वाइज रेमेडी कैसे चाहिए? कुछ घर में रखना है या रिश्तों के द्वारा सही करवानी है, या कैसे भी जो इजी हो हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे कि हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य को आप कैसे अच्छा कर सकते हो? अगर आप अपने पिताजी के रोज़ पैर छूते हो, रोज़ उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, अगर आप खुद को शाबाशी देते हो, तब भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। खुद को शाबाशी देने से सूर्य अच्छा होता है। खुद को कॉन्फिडेंट रखोगे तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। ओके। इससे दूसरे प्लान जैसे कि अब हम मून की बात करते हैं। अगर मून आपको अच्छा करना है तो मून अच्छा करने के लिए आपको अपने माँ का आशीर्वाद लो। अगर माँ का आशीर्वाद ले सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो जितनी वृद्ध माता है उनका आशीर्वाद लो। अगर वो भी नहीं ले सकते हो तो अपनी दादी, अपनी नानी का आशीर्वाद लो। अगर ऐसा लेते हो आप उनका आशीर्वाद, जी। तो आपका मून बहुत जल्दी अच्छा फल आपको देना स्टार्ट कर देगा। ओके। अब हम बात करें गुरु की। गुरु मूलांक 3 वाले हो गए। ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, और ईस्ट में गुरु की फोटो जरूर लगानी चाहिए इनको। ओके, ईस्ट में गुरु की हाँ, फोटो। अपने गुरु की फोटो इनको जरूर लगानी चाहिए। अगर आप गुरु हर किसी के पास नहीं होता है तो अपने दादाजी का आशीर्वाद ले। अब दादाजी भी हर किसी के पास नहीं होते, जो अपने टीचर होते हैं उनका आशीर्वाद ले। अब टीचर भी किसी के पास नहीं होता है तो आप जाइए भगवान शिव के आगे, रोज एक लोटा जल चढ़ाइए। ओके। और राहु को ठीक करना है तो? राहु को ठीक करने की सबसे बढ़िया रेमेडी एक ही है, स्वीपर को पैसा देना। अच्छा। जितना आप स्वीपर को पैसा दोगे उतना जल्दी आपका राहु अच्छा होता जाएगा। ओके। जितना आप अपने घर का बाथरूम क्लीन करोगे खुद से, उतना जल्दी आपका राहु आपको अच्छा फल दे पाएगा। ओके। बुध ग्रह ठीक करना है तो? बुध गिरे अगर आपको ठीक करना है तो जितनी भी छोटी कन्याएं हैं, 12 वर्ष से नीचे जितनी भी छोटी कन्याएं हैं, उनका आशीर्वाद लो, उनकी पूजा करो, उनके पैरों को दो, तो आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप स्टेशनरी आइटम्स लेके स्कूल में बांटो, आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। ओके। और शुक्र की बात करें? शुक्र की अगर हम बात करें तो जीएफ बनाओ। क्या बनाओ? जीएफ बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, और उसी के अच्छा, ऊपर जीएफ बनाओ। हाँ और उसी के ऊपर जैसे कि आप पर आपका निर्णय ये होना चाहिए कि यही रहेगा आगे तक और आखिरी तक। अच्छा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मैरिड कपल है, वो तो दोबारा जीएफ बना नहीं सकते, तो जो भी न्यू मैरिड कपल हो उसको वो बर्फी दे के आए।
मीठी बर्फी, बर्फी क्या, काजू कतली, अच्छा। काजू कतली का एक बॉक्स न्यू मैरिड कपल को देख के आए, उससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं है, कोई ऑफिस में वर्क करता है तो अपने कलीग को रसगुल्ले खिलाओ, जी। तो कलीग को रसगुल्ले खिलाओगे तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर केतु ठीक करना है तो? केतु अगर ठीक करना है तो उसका सबसे बेस्ट रेमेडी है कुत्ते की सेवा। अच्छा। जी, जो अगर कुत्ते की सेवा करता है उसका केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जी जी, केतु एकदम ठीक हो जाएगा। हम्म। अगर शनि की? अगर शनि की अगर हम बात करें तो शनि कर्म फल दाता है, तो शनि को ठीक करने के लिए सिर्फ इतना सा ही है, आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। कर्म ठीक करो। हाँ, कर्म ठीक करो, कर्मों पे ध्यान दो। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप जाइए भैरव मंदिर में आराधना पूजा करिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे, आपका शनि ठीक हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप सीधा सा जाइए अपने घर के जो ताऊ जी है, अपने जो आपके बड़े पापा है या छोटे चाचा है, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका शनि ठीक हो जाएगा। ओके। और एक और चीज़ आप देखोगे, चलो एक और चीज़ अगर आप देखोगे, अगर आपके घर में जिससे आपका रिलेशन बिगड़ा हुआ है वो प्लैनेट आपका ख़राब है। अगर आपके बहन से रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपका बुध खराब है। अगर आपकी वाइफ से आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो शुक्र खराब है। अगर आपके पिता से रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपका सूर्य खराब है। खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सूर्य खराब है। माँ से रिलेशन खराब है तो मून खराब है। और शिक्षा सही प्राप्त नहीं हो रही है, अड़चनें आ रही है तो आपका गुरु खराब है। ओके। तो इसलिए सबसे बेस्ट रेमेडी अपने रिश्तों से अपने ग्रह को सुधारा जाए। अच्छा अच्छा, मतलब हर कोई रिलेटिव, मतलब हाँ। बहन भाई चाचा ताऊ मम्मी पापा, यस यस। हर मतलब एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो Yes. उनके साथ अगर हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं हाँ तो हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक सब ग्रह ओके ठीक हो ओके, जाए। अगर मंगल की बात करें हम? अगर मंगल की बात करें तो हनुमान जी की सेवा इनके लिए सबसे बेस्ट है। हनुमान जी की जितनी ये सेवा करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। बड़े भाई को जितना ये गिफ्ट देंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और जितना दयालु वाले जैसे फाउंडेशन में जितना ये दान करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और भी सर कुछ रेमेडीज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? बताइए किस चीज़ की रेमेडी दूँ? अगर किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए तो वो क्या करे? जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आप सीधा सा पहले तो नियमित रूप से रोज़ जल्दी सुबह उठे और सूर्य भगवान को जल दे। अच्छा इससे आप देखोगे आपकी जॉब में प्रमोशन होगा। अगर अच्छा। आप ये नहीं कर सकते हो तो आप एक उगते हुए सूरज की फोटो लाओ और घर के ईस्ट में लगा दो। ईस्ट में? हाँ, ओके। आप देखोगे कि कब आपको जॉब का प्रमोशन हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। विद इन 43 डेज के अंदर जॉब प्रमोशन होगा ही होगा। ओके, किसी को विदेश जाना है उसके लिए कोई उपाय कर सकता है कोई? विदेश जाने के लिए सीधा सा साधारण सा एक ही उपाय है, स्वीपर को पैसे दो। अच्छा। स्वीपर को पैसे दो और दूसरा उसके साथ साथ सरस्वती माँ के आगे नीले फ्लावर चढ़ाओ। ओके। नीले फ्लावर चढ़ाओ और आराधना करो, बहुत जल्दी विदेश आप चल जाओ। किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए? लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है काली मिर्च लो, अपने घर के वेस्ट में रख दो। ऐसे नहीं 50 रुपए की ले लो, कम से कम 200-250 ग्राम काली मिर्च लेना है और उसको अपने वेस्ट में रख देना घर के। वेस्ट में रखना है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, जो स्टेबिलिटी आपके पास नहीं आ रही थी। ओके। स्थिरता आ जाएगी। और किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो रिलेशन के लिए भी कुछ उपाय कर सकता है क्या कोई? रिलेशन के लिए एक ही उपाय है, अगर वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका को नए नए गिफ्ट दे तो उससे उसका रिलेशन अच्छा हो सकता है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा जब रोज रोज नए गिफ्ट जाएंगे तो। सेकंड चीज़, अपने घर के साउथ ईस्ट में एक बड़ी सारी कार की पेंटिंग, लग्जरी कार की पेंटिंग लगा दे। अच्छा। अगर नहीं लगा सकता है तो अगर कपल है तो वो अपने हंसते हुए की फोटो साउथ ईस्ट में लगा दे, बड़ी सारी लगानी है। और सर फैमिली में है ना, कभी डिस्प्यूट चलता रहता है, कभी किसी की लड़ाई हो रही, लड़ाई झगड़े फैमिली में ज़्यादा चल रहे हैं, तो एक हैप्पी फैमिली के लिए कुछ उपाय कर सकता है कोई? हैप्पी फैमिली के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने घर में ईस्ट में गुरु की फोटो लगा दीजिए।
ईस्ट में गुरु की फ़ोटो, हाँ, ठीक है। अगर पर्सन वाइज अगर आपको करना है, अगर जैसे किसी एक व्यक्ति में जैसे माता पिता है, उन दोनों में नहीं बन रही है, तो जो आपके गुरु है, एक तरफ तो माता को रख दो, एक तरफ पिता को रख दो, और बीच में गुरु की फोटो। जी इट्स मीन्स ये है, एक वॉल पे एक राइट हैंड पे पिताजी की फोटो, बीच में गुरु जी की फोटो, लेफ्ट हैंड पे आप माता जी की फोटो लगा दो। इससे क्या होगा कि आपके घर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो घर में क्या था, खुशी, फैमिली खुश। हाँ, फैमिली खुश हो जाएगी। ओके, मतलब हैप्पी फैमिली हो हाँ, जाएगी happy एकदम। family। तो देवराज सर, एंड करते इस पॉडकास्ट का। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने काफ़ी चीज़ें बताई जो मैंने नहीं सुनी थी, होपफुली हमारी ऑडियंस ने भी नहीं सुनी होगी। कई चीज़ें बताई, रेमेडीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी बताई। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये ज़रूर लिखिए। और आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो सर खुद पर्सनली रिप्लाई करेंगे ना सर? कमेंट अगर कोई करता है तो आप रिप्लाई करोगे ना? बिल्कुल अगर करेंगे। किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी तो आप उसका एनालाइज करके उसी टाइम थोड़ा बहुत कुछ बताओगे ना सर? यस, बता देंगे, बिल्कुल। कमेंट करते रहना अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी सर से आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।